नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है ट्यूबवेल के बारे में। तो चलिए इस देखते हैं और इसके बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ग्रेवल फॉर यूज़ एज अ पैक ऑफ ट्यूबवेल, यानी जो हाई यील्ड ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल जो हम लोग आजकल डिज़ाइन करते हैं, तो वो मेनली जो होता है ग्रेवल पैक टाइप का, मतलब ग्रेवल की पैकिंग करते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में स्टेप्स क्या है, इसके बारे में क्या हमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले जो कौन सा कोड को फॉलो करके हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसके बारे में जान। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसका जो कोड है 4097 और 2019 है। तो इस कोड को आप पढ़ लो, एक बार जाके आप देख लो, डाउनलोड करके एक बार देख लो, आप पढ़ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ग्रेवल यूज्ड एज अ फिल्टर पैक। देखिए, ग्रेवल पैकिंग क्यों करते हैं, ताकि जो सैंड वगैरह हो वो हमारे ट्यूबवेल के अंदर आ ना जाए, पानी जब हम उसको निकालें। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम क्या, ग्रेवल यूज्ड एज अ फिल्टर पैक इन हाई यील्ड ट्यूबवेल। आप ट्यूबवेल बोल दो, हाई यील्ड ट्यूबवेल या डीप ट्यूबवेल। मेनली डीप ट्यूबवेल में ही हम, हाई यील्ड ट्यूबवेल में ही ग्रेवल पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो कोड को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, कौन सा कोड है, 4097 2019, ठीक है। तो आप थोड़े इसके पॉइंट्स को आपके लिए फिगर वगैरह भी लेके आया हूँ समझने के लिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारे फिगर हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो जब भी आपको काम मिले हाई ट्यूबवेल, अगर ग्रेवल टाइप है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि पहली चीज़ें हैं, द ग्रेवल जो आप यूज करोगे उसमें वो कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्ड क्वार्ट्ज टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और जो कितना होना चाहिए, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का परसेंटेज 90 to 95% उसमें अवेलेबल होनी, या ऐसा मटेरियल यूज करें, ऐसा ग्रेवल यूज करें जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहली बातें ये हो गई। दूसरी बातें की ओर चलते हैं। दूसरी क्या है, ग्रेवल शुड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, कि इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए, ये आम बातें हैं। ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं कि कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर होगी, एक तो पानी गंदा आएगा, दूसरा वो हार्मफुल भी होगा। तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें हैं जो हार्डनेस। जो देखो, आपको इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पहला हो गया 2.5। ये पूछा जा सकता है आपको, ग्रेवल जो यूज करते हैं हम पैकिंग में ट्यूबवेल का, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा पूछेगा हार्डनेस कितना उसका से कम नहीं होना चाहिए, तो 5 से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा स्केल पे 5 लेते हैं, मोज स्केल पे 5 लेते हैं। तो दो तरह की बातें यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं इंटरव्यूज़ के लिए। और तीसरा जो मेन पूछा जाता है, पैकिंग का जो विड्थ होगा, मतलब कितनी मोटी पैकिंग करोगे आप। एनुलर जो रिंग होता है, एनुलर जो गैप होता है, तो कितनी मोटी पैकिंग करेंगे। देखो, आप ज़्यादा मोटी पैकिंग करेंगे तो आपको डेवलपमेंट जब बोरिंग का करोगे आप ट्यूबवेल का, तो तभी समस्या आएगी, ठीक है। चौक हो जाएगा, मतलब जिस कैपेसिटी जो आपका जो डिस्चार्ज का होना चाहिए वो नहीं होगा, बहुत सारी समस्या आएगी। तो कितनी होनी चाहिए, 100 से 150 mm से के बीच में रखोगे, तो आपका डिस्चार्ज वगैरह सारा कुछ डेवलपिंग करने में भी ट्यूबवेल को अच्छा होगा, आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया 100 to 150। और अगर पूछ दे मिनिमम कितना से कम नहीं होना चाहिए, 75 mm से कम हम करते नहीं है ग्रेवल की पैकिंग, ठीक है। 75 mm क्या हो, थिकनेस, मतलब ये जो है, ये मान लो या बोर किया, ये आपने पाइप गिराया, तो इसकी जो थिकनेस है वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। या आइडियल कितना होता है, 100 से 150 mm
हो तो वो आइडियल है, ठीक है। और कितना से ज़्यादा हो तो बेकार है, 200 से ज़्यादा से करते हैं तो बेकार है वो। चौथी बातें क्या निकल के आ रही है अब इंटरव्यूज़ के लिए, तो साइज ऑफ ग्रेवल पूछ देगा। तो ये आपका एज पर साइट कंडीशन होता है। फिर भी आपका जो स्लॉटेड पाइप है, देखेंगे स्लॉटेड ये प्लग पॉइंट आगे चल के, लेकिन इतना याद रखिए 4.75 से 12 mm के बीच में होता है, और मिक्सचर रहे तो ज़्यादा है, मतलब मिक्स हो तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें हो गई। पांचवी बातें क्या हो गई, पांचवा एनुलर जो है स्पेस वो अच्छे से पैक होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है जब हम ग्रेवल पैकिंग करते हैं, पहले होता है ब्रीजिंग और दूसरा होता है सेग्रीगेशन। ये दो प्रॉब्लम आसानी से देखा जा सकता है अगर सही ढंग से आप पोरिंग नहीं करते हैं ग्रेवल का, ठीक है। और सही ढंग से पोरिंग करने के लिए क्या करते हैं आप, ट्रिमी पाइप का यूज करो, ट्रिमी पाइप का यूज करो, ताकि हाइट ऑफ जो पोरिंग होगा वो कम हो जाएगा आपका। ट्रिमी पाइप के जरिए से आप नीचे ले जाओगे, जैसे 120 मीटर की बोरिंग है आपकी डेप्थ है, तो आप 3 मीटर तक 120 है तो यानी 117 मीटर तक आप लेके गए ट्रिमी पाइप को, और वहाँ से फिर आपने ग्रेवल की पैकिंग करनी। कितना दो होना चाहिए, 180, मतलब एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, ये होना चाहिए। और जो डायमीटर होना चाहिए ट्रिमी वो 12 टाइम लार्जर होना चाहिए, जो एग्रीकट यूज करेगा उससे 12 गुना कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़ लेना। और नेक्स्ट ये देखो आप फिगर के थ्रू पिक्चोरियल फॉर्म में लेके आया पी ग्रेवल, ये सारे पी ग्रेवल है छोटे छोटे। अब देखते हैं इसका जूम फोटो भी आप देख लो, ये देखो ये है पी ग्रेवल, आपका ग्रेवल है, पी ग्रेवल है, जो बोल सकते हो आप, ठीक है, ग्रेवल है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आप पैकिंग वर्क चल रहा है, ये देखते हैं ये डाला जा रहा है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये मतलब लोडिंग हो चुका है ट्रिमिंग पाइप से। अब ऊपर की 3-4 मीटर जो बचे हैं ना हाइट ऊपर से, तो डेप्थ वो पैकिंग हो रहा है, ठीक है। ये पी ग्रेवल है, पी ग्रेवल से पैक किया जा रहा है। ये आपका क्या है, ये स्ट्रेटा चार्ट है, कितना क्या लोडिंग हुआ है। और ये देखिए ये क्या है, पैकिंग का दिखाया गया कि चारों साइड से पैक हुआ है, ठीक है। ये कितने का बोरिंग है, ये बोर जो हुआ है 300 mm का, पाइप हमारा 150 है, तो कितना बचा ये 150 mm हम इसमें ग्रेवल पैकिंग कर रहे हैं। ग्रेवल पैकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ है, यहाँ कहाँ, जहाँ पे हमने स्लॉटेड पाइप डाला है, ठीक है। ये भी वही है, ये देखो यही है स्लॉटेड पाइप, ठीक है, ये देख रहे हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ देखते हैं अच्छी तरह से। तो ग्रेवल का जो साइज मिनिमम कितना हो जाएगा, तो उतना हो जाएगा जो हमारा जो स्लॉटेड विथ है, इसका जो विथ है स्लॉटेड, इससे हमारा ग्रेटर होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और चौक भी हो सकता है ये, ठीक है, ये जो विथ है इसके अंदर भी चौक हो जाएगा। चौक हो जाएगा तो हमारा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, और वाटर जो हमारे रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज की उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और तो ये भी आपने देख लिया, तो कितना मिनिमम होना चाहिए, स्लॉटेड विथ से कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब जो दो तरह का इसमें डिफेक्ट पाया गया था, अगर हम अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, अगर अच्छी तरह से पोरिंग नहीं करते हैं एग्रीगेट का, तो क्या होगा, पहला होता था सेग्रीगेशन, दूसरा जो प्रॉब्लम आती थी ब्रीजिंग की। सेग्रीगेशन क्या हुआ, जैसे मिक्स ऑफ एग्रीगेट मान आपने डाला 5 mm से 10 mm के बीच का जो मिक्स करके डाला, तो उसमें क्या होगा, अगर डायरेक्ट ज़्यादा हाइट से आप ट्रिमी पाइप यूज़ नहीं करोगे और ऐसे ही गिरा डालोगे तो क्या होगा, तो सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन कैसा होगा, कोर्स जो होगा, जो बड़ा साइज का मटेरियल जो होगा ग्रेवल वो अलग हो जाएगा, और फाइन जो होगा छोटा साइज का जो होगा वो अलग हो जाएगा, तो डिफरेंट लेयर हो जाएगा। तो जो पैकिंग का जो लेयर होगा, हमारा थिकनेस जो होगा ग्रेवल का सराउंड किसके, स्लॉटेड पाइप के, तो स्लॉटेड पाइप के जो सराउंड जो थिकनेस आएगा हमारा ग्रेवल पैकिंग का, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगा। मान लो कोर्सर नीचे चले गया या फाइनर ऊपर रह गया, तो एक थिकनेस में
अलग अलग थिकनेस का पैकिंग हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रेवल सपोर्ट भी तो दे रहा है उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आता है, ब्रीजिंग का। तो ब्रीजिंग का प्रॉब्लम का क्यों आता है, देखिए जब 100 मीटर 18-20 मीटर से ही ज़्यादा जब करते हैं हम बोर और पाइप को डालते हैं, लोडिंग करते हैं, तो वो सीधा नहीं हो पा सकता, कुछ ना कुछ उसमें बेंड आता है, कुछ ना कुछ वो तिरछा हो जाता है, लगभग 2 इंच 18 मीटर तक में आ जाता है। तो ये नेग्लिजिबल है। लेकिन जब बेंड हो जाता है पाइप तो क्या होगा, या ब्रीजिंग जब हो जाएगा, थिन लेयर हो जाएगा। मान लो आप देखो, ये हो गया, ये बोरिंग किया, आपका जो पाइप का जो लोडिंग किया, आप ये सेंटर से यहाँ से आना चाहिए ऐसे, लेकिन अभी कहाँ हो रहा है, यहाँ से बोरिंग। तो ये जो हुआ आपका, ये जो थिकनेस है ये तो कम हो गया, यहाँ पे जो एग्रीगेट जाएगा वो तो कम होगा, लेकिन इधर पैकिंग ज़्यादा हो जाएगी, इधर पैकिंग कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, तो थिन इनवेलप बन गया इसका। तो जिससे कारण होगा, जब आप वाटर विड्रॉ करोगे ट्यूबवेल से, तो सैंड इंटर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सैंड आएगा पानी में, तो जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये 2 इफ़ेक्ट थे। अब फिर से देख लो आप, अभी ये जब वीडियो इन होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, जो पैकिंग हो रहा है साइट पे वो वीडियो मैं ऐड कर दूंगा। तो छोटी सी टॉपिक है, लेकिन बहुत मोटू सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारा ट्यूबवेल फेल होता है इसके कारण, सैंड आने लगता है, और फिर तो पूछो ही मत, जब पानी में सैंड आएगा तो आप यूज़ क्या करोगे। और ये जो बेनिफिट क्या है ग्रेवल पैकिंग का, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जो ये पाइप, आप केसिंग पाइप और स्लॉटेड पाइप डाले हो, उसका लाइफ का जो पीरियड साइकिल होता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आप देख लो, आपको समझ में आ जाए। ये 2-4 इंटरव्यू का आपको पूछ देगा, एनुलर स्पेस क्या होता है, ये भी एक इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। एनुलर स्पेस क्या होता है, आप देखते हो फिगर के थ्रू देख लो आप। एनुलर स्पेस आप स्टेटा चार्ट में देख रहे हो, ये जो आप लोडिंग किए हो पाइप, ये जो स्पेस बचा जिसमें पैकिंग करते हो आप ग्रेवल का, यही एनुलर स्पेस कहलाता है। ठीक है, यही छोटी चीज़ है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक लेकर आए। सोच रहे हैं कि फ़िल्टर प्लांट के बारे में लेके आए, जो कि ऑन साइट हो, तो देखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो वर्किंग है इसका, ग्रेवल पैकिंग का जो वर्क हो रहा है साइट पे, वो वीडियो मैं ऐड कर दूंगा। तो फिर इसी के साथ धन्यवाद, आगे आप देखो वीडियो को। जय हिंद। से डाले वो देखते गए आए थे सभी। हाँ सब देखते।